इस समय हमारे साथ मौजूद हैं आईजी बीएसएफ जम्मू शशांक अनंत साहब। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बर्फबारी से पहले सीमा पार जो लॉन्चिंग पैड है वहां पर आतंकी मौजूद हैं, भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। किस कदर अलर्टनेस बरती जा रही है? देखिए, हमारे भारत के सुरक्षा बल, खास तौर पे सीमा सुरक्षा बल जो नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों पे ही तैनात हैं। हमारे जवान बिल्कुल मुस्तैद हैं और दुश्मन के सभी मंसूबों की जानकारी हमारे पास है। जो सरकार ने हमें ज़िम्मेवारी दी है कि ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन का जो टारगेट है, उसको पूरा करने के लिए दिन रात हम चौकस हैं और मुस्तैदी से हमारे बहादुर जवान खड़े हुए हैं और सीमा की सुरक्षा में वो लगे हुए हैं। सीमा पार ट्रेनिंग कैंप भी क्या एक्टिव हुए हैं और लॉन्च पैड में जो आतंकी मौजूद हैं उनकी संख्या कितनी है जो घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि किस प्रकार दुश्मन का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अपने ठिकानों को की अदला-बदली करी है। ये जानकारी हमारे तक आई है और हमने मैपिंग कर रखी है, जहाँ से भविष्य में घुसपैठ हो सकता है या जहाँ पे उनके ट्रेनिंग कैंप्स एस्टैब्लिश्ड हैं। और हम बहुत करीबी निगरानी अभी हमने सीमा पे लगातार रखी हुई है। अगर दुश्मन की ओर से कोई भी घुसपैठ होती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे जवानों तक ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको घुसपैठ में किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत फायर खोल सकते हैं और इसीलिए हम जम्मू कश्मीर के इस इलाके में सीमा को सुरक्षित रख रहे हैं। ड्रोन कितना बड़ा आप चैलेंज मानते हैं? क्या बीएसएफ ने ड्रोन स्क्वाड्रन भी तैयार किया है? जी बिल्कुल, 21वीं सदी में हमने देखा है कि युद्ध में एरियल डायमेंशन जो एक नया उभर के आया है, ड्रोन्स के चलते, उसमें बीएसएफ भी पीछे नहीं है। हमने हाल ही में बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में एक स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर को स्थापित किया है। बीएसएफ के जो डीजी हैं श्री दलजीत चौधरी, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और इसके चलते अब बीएसएफ के सभी जवानों और अधिकारियों को ड्रोन्स और एंटी ड्रोन मेजर्स के ऊपर तफसील से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम आने वाले समय में ये साबित करके दिखाएंगे कि ड्रोन्स के माध्यम से ना सिर्फ दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, पर उनका नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे ड्रोन स्क्वाड्रंस और ड्रोन कमांडो दस्ते वो तैयार हैं और हर चुनौती के लिए हम तत्पर हैं। सर, आईजी कश्मीर ने बताया कि 100 से 120 आतंकी जो हैं सीमा पार लॉन्च पैड में मौजूद हैं। तो क्या कोई फिगर आप शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर आईजी के अपोजिट कितने आतंकी हैं? देखिए, ये जो आतंकवादी हैं, ये अपनी लोकेशंस को शिफ्ट करते रहते हैं और हमारे पास इनकी सूचनाएं लगातार सीमा के उस पार से आती रहती हैं। हमारे जो सर्वेलेंस सिस्टम्स बॉर्डर पे लगे हुए हैं, उनसे भी हम दुश्मन के टेरिटरी के भीतर हम देख सकते हैं। तो ऐसे में जो हरकत, जो मूवमेंट इनके द्वारा रहती है, बात कही जाती है कि पहाड़ियों से नीचे उतर आते आ जाते हैं आतंकवादी और दूसरे इलाकों से घुसपैठ के प्रयास करते हैं। पर बीएसएफ के हमारे बहादुर जवान जब तक सीमा पे तैनात हैं, तो हम एक भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जवान ना सिर्फ हथियारों के साथ बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लैस हैं और हमारे जो बॉर्डर पे सर्वेलेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, उससे हम घुसपैठ को विफल करने के में सक्षम हैं। पाकिस्तान ने अपने ट्रेनिंग कैंप को शिफ्ट किया है, इस तरह के इनपुट है आपके पास? जी, ये हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो उनका नुकसान हुआ है, उसके बाद उनको पता है कि हमने उनके टारगेट्स पे अटैक किया है, तो वो लाज़मी है कि उन टारगेट्स को वो चेंज करेंगे बचाव के लिए। लेकिन उस गतिविधि की जानकारी हमारे पास है और अगर दोबारा उनकी ओर से कोई हिमाकत होती है, तो उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को सुरक्षा बलों के द्वारा टारगेट किया जाएगा। सीमा के उस पार सियालकोट के इलाके में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखी जा रही है। कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि उनकी टैंक यूनिट जो है वो भी मूवमेंट उनकी देखी जा रही है, मूवमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये जानकारी ओपन सोर्स पे इंटरनेट पे वायरल हो रखी है। मैं यहाँ के निवासियों से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इस सूचना को वेरीफ़ाई कर रहे हैं, कॉरबोरेट कर रहे हैं और सभी जो सुरक्षा बल हैं और साथ में सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो लगातार बहुत ही नज़दीकी समन्वय बनाकर जो भी उचित कदम हैं देश की सुरक्षा के लिए उठाने हैं, वो हम उठा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे, देश की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे और दुश्मन को क्या चेतावनी? गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं भारत के अपने नागरिकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जब तक सुरक्षा बल सीमा पे तैनात हैं, तो हम अपनी सीमा का 1 इंच को भी हम खतरे में नहीं डालेंगे और उसी प्रकार भारत जो कि एक शांति प्रिय देश है, हमने कभी भी किसी भी युद्ध की आरंभ नहीं करा है।
लेकिन अगर हमारे पे दुश्मन आँख उठाएगा तो गोली का जवाब बेशक गोले से दिया जाएगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप सुन सकते हैं आईजीबीएसएफ जम्मू को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जवान बॉर्डर पर बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं और बहादुर जवानों के होते हुए हमारी सरहद पर कोई आतंकी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कैमरामैन तिलक के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।